दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर चुका है और ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। और अब उसने वहां से फोटो और वीडियो इसरो को भेजा है, जो बहुत कमाल की है। आज से पहले चांद के जिस हिस्से को किसी ने नहीं देखा, उसकी फोटो पहली बार इसरो के हेडक्वार्टर में आई है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर ने कुछ ऐसा देखा जिससे इसरो के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान है। रूस तो बस देखता ही रह गया और चीन ने अपना माथा पकड़ लिया। अमेरिकी एजेंसी नासा ने कहा कि हम कभी यह सोच ही नहीं सकते थे। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या देख लिया रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जिससे इसरो के साथ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिया। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 चांद पर गया है, तब से वहां से नई नई फोटो एवं वीडियो भेज रहा है। ऐसी तस्वीर और वीडियो जो चांद की आज से पहले कभी नहीं देखी गई। और जिस दिन लूना 25 फेल हुआ था, उस दिन भी हमारा रोवर चांद की 4 दुर्लभ तस्वीर भेजी थी, जिसमें वह चांद का फॉर साइड दिखाई दिया था, जिसे धरती के ऊपर से किसी बड़े टेलीस्कोप या किसी एडवांस उपकरण से भी नहीं देखा जा सकता था। क्योंकि ऐसा हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम केवल चांद का एक ही भाग देख पाते हैं, जो कि हम धरती से देख सकते हैं। फिलहाल हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड का गया है। इसके बाद इसने अपने अंदर लगे हुए हाई क्वालिटी के कैमरे से चांद के दक्षिणी ध्रुव की फोटो कैप्चर करना शुरू कर दिया है। अब आगे हमारे प्रज्ञान रोवर 14 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के अलग अलग हिस्से में घूमेगा और वहां रिसर्च करेगा। इसे घूमते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि वह किसी ऐसी जगह पर न फंस जाए जहां से वह निकल ना पाए। इसे गड्ढे बचाने होंगे और इसे खासकर ऐसी जमीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा जहां बहुत सारे धूल हो, जो इसके पहिए में फंस ना जाए। और फिर अलग अलग हिस्सों से मिट्टी कलेक्ट करेगा। साथ ही आगे मिशन का वह पहलू भी दिखाया जाएगा। इसके बाद आप इसरो की और भी ज्यादा इज्जत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आप मान जाएंगे कि अब हम किसी से कम नहीं। दोस्तों, 23 अगस्त 2023 का दिन हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो चुका है। यह सिर्फ भारत के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। यह वह दिन था जिस दिन साउथ पोल पर भारत के चंद्रयान 3 ने कदम रखा था। जी हां दोस्तों, यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जिस साउथ पोल पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जो आज से 50 साल पहले चांद पर कदम रख चुके हैं, वह भी चंद्रमा के साउथ पोल पर कदम नहीं रख पाए। रूस, चीन और नशा वहां जाने के लिए उतावला तो बहुत है, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाए। रूस का उतावलापन तो आपने देखा ही होगा। वहां हमारा चंद्रयान 3 बड़े ही शान से घूम रहा है। चांद के साउथ पोल पर ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं, जिनका पता दुनिया भर के वैज्ञानिक लगाना चाह रहे हैं। चांद पर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर एकदम सही है और उसने चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए प्रज्ञान रोवर को भी भेज दिया है। यानी लैंडर एक जगह रहेगा और 6 पहिए वाला हमारा रोवर चांद के अलग अलग इलाके में घूमने वाला है। अब यह AI रोबोट अगले 14 दिन तक यही रिसर्च करेगा और चांद के रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। विक्रम लैंडर ने भी अपने कैमरा से चांद की लैंडिंग साइट की सबसे ताजी तस्वीर भेजी है। इन तस्वीरों पर आप सूरज के रोशनी को चांद की सतह से रिफ्लेक्ट करके चमक रही चांद की सतह को साफ साफ देख सकते हैं। इसमें आपको यह भी दिखाई देगा कि चांद की सतह कितनी ज्यादा ऊपर खबर है। दोस्तों, चांद पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ की जमीन है कि उबड़ खाबड़ जमीन, इसका हाल लंबे समय तक उल्का पिंड की बारिश की वजह से हुआ है। यहाँ पर कोई वातावरण तो है नहीं जो इन गड्ढों को भर पाता। हैरान करने वाली ये बात है कि ये जो गड्ढे हैं, इनके अंदर पानी मौजूद है। ये पानी कम नहीं होगा, बल्कि 10 करोड़ टन पानी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। साथ ही यहाँ कई बेशकीमती खनिजों का भंडार भी हो सकता है। रिसर्च करने के लिए विक्रम लैंडर ने अपने प्रज्ञान रोवर को रवाना कर दिया है और ये भारत का 6 पहिए वाला रोवर वहां पर खोज कर रहा है। दोस्तों, जो हमारा विक्रम लैंडर है, उसे पर कोई टायर नहीं लगे हैं। ये यानी कि एक जगह पर ही खड़ा रहेगा, लेकिन यह यहाँ पर चांद के पतले वातावरण में मौजूद प्लाज्मा पार्टिकल पर स्टडी करने वाला है। साथ ही यह चांद पर दिन और रात के बदलते तापमान पे भी स्टडी करने वाला है और अपने लैंडिंग के आसपास आने वाले भूकंप के तीव्रता के भी स्टडी करने वाला है।
साथ ही सतह के नीचे लेजर फेंककर सरफेस एलिमेंट की भी स्टडी करेगा कि जमीन के नीचे वहां पर क्या दफन है, जिसके लिए इसके अंदर 4 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। वहीं अगर इसके रोवर की बात करें तो इसमें 6 टायर लगाए गए हैं, जिसके मदद से वह चांद के इलाकों में दूर दूर घूमकर निरीक्षण करने वाला है। और वहां पर हमारा रोवर टहलने निकल चुका है और चलते चलते हमारा रोवर भी इसरो को चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जो प्रज्ञान रोवर है उसमें रेजर इंडक्टेड फिट डाउन स्पेक्ट्रोमीटर है और अल्फा पार्टिकल एक्सेलेरोमीटर जैसे 2 पेलोड उपकरण लगाए गए हैं। इसके जो लेजर है उसकी मदद से चांद के सतह के नीचे देखा जाएगा और सतह के नीचे मौजूद पानी का पता लगाया जाएगा। साथ ही यह चांद की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसी बेशकीमती खोज करेगा और इस रहस्य से भी पर्दा हटाएगा कि आखिर चांद की जमीन के नीचे क्या छिपा है। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अपने मिशन पर रोवर और विक्रम लैंडर ने चांद पर मौजूद पानी या बेशकीमती खनिजों का भंडार खोज लिया तो इतना बड़ा कीर्तिमान होगा कि भविष्य में कभी जब भी चांद का नाम लिया जाएगा तो इसके साथ ही भारत और इसरो का नाम भी जोड़ा जाएगा। यह रिसर्च चांद के एक लूनर दिन यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है जब तक की जाएगी। इसके बाद चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और रोवर अपने आप बंद हो जाएंगे और चांद पर ही सदियों तक रहेंगे और भारत का नाम का थापा लगाएंगे। भारत के नाम का थापा तो वैसे भी हमारा रोवर लगा रहा है। रोवर के जब पहिए आगे बढ़ते हैं तो भारत के अशोक चिन्ह चांद की धरती पर छपती है और दूसरे तरफ इसरो के चिन्ह चांद की धरती पर छपती है, जो आने वाले लाखों सालों तक लिखा रहेगा। क्योंकि इसरो ने इसे वापस लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है, तो इसलिए ये वहीं पर रह जाएंगे। अगर हो सका 14 दिन की रात के बाद अगर इसमें कोई जान बची रह गई, यानी इससे फिर से संपर्क हो पाया, तो एक बार फिर यह 14 दिन के लिए काम पर लग जाएगा। फिलहाल इसरो ने 14 दिन के लिए ही इसको भेजा है। अगर यह और 14 दिन के लिए काम करता है तो ये हमारे लिए और महत्वपूर्ण बात है। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह केवल दिन के समय ही काम कर सकते हैं, यानी 14 दिन के बाद जब चांद पर रात होगी तब इसके सोलर पैनल चार्ज नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे इसके सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इसरो के इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था चांद के जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। अब सवाल यह आता है कि चांद के जमीन पर लैंड करना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव लैंड करना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है, लेकिन भारत ने यह करके दिखा दिया है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सूर्य की रोशनी उतनी नहीं पहुंच पाती है जितनी चांद के दूसरी पोल पे, और इसी वजह से चांद के इस हिस्से पर घनघोर अंधेरा रहता है। जबकि पृथ्वी से चांद के क्षेत्र की दूरी ज्यादा होने के कारण लैंडिंग के दौरान कमांड सेंटर से लैंडर का संपर्क टूटने का खतरा रहता है, यानी कि चांद के उस हिस्से से सिग्नल सीधा हम तक नहीं आ सकता है, जबकि चांद का वह हिस्सा जो पृथ्वी से दिखाई देता है वहां से सीधा सिग्नल आ सकता है। इसके अलावा चांद पर ऐसा कोई वायुमंडल भी नहीं है जो लैंडिंग के दौरान घर्षण पैदा करके लैंडर की रफ्तार कम कर सके। इसी वजह से चांद के इस हिस्से में लैंडिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में चांद पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने का एक ही रास्ता है, जो हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने अपनाया था। इस तरीके में लैंडर को चांद के सबसे छोटे ऑर्बिट में अपने न्यूनतम ऊंचाई बिंदु तक ले जाया जाता है। इसके बाद लैंडर अपना कक्षा छोड़ देता है और चांद के सतह की तरफ जाता है, यानी कि यह वर्टिकल लैंडिंग शुरू कर देता है और नीचे पहुंचते ही अपने थ्रस्टर का प्रयोग करना शुरू कर देता है, जो उल्टा दिशा में फोर्स लगाकर इंजन ब्रेकिंग का सहारा लेते हुए स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम करते हैं। रफ्तार को कम करने के बाद जो चुनौती लैंडर के पास रहती है वह रहती है चांद की दूरी। दरअसल चांद की सतह की मिट्टी काफी ज्यादा पतली है, इसलिए लैंडर जब चांद की सतह के नजदीक आती है तब थ्रस्टर से निकलने वाली हवा की वजह से चांद की सतह पर मानो जैसे आंधी आ गई हो और पूरा धूल उड़ने लगती है और लैंडर के कैमरा लेंस पर धूल जमने का खतरा बना रहता है। और फिर इस धूल की वजह से लैंडर का कैमरा अगर ठीक से काम न करे तो लैंडर के आर्टिफिशियल सिस्टम को ठीक से डेटा नहीं भेज पाता है और गलत डेटा के साथ
लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करने में काफी दिक्कत आ सकती है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है और इसरो के चंद्रयान 3 ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया है। तो दोस्तों, चंद्रयान मिशन की सफलता देखकर जहां पूरी दुनिया जश्न मना रही है, वही कुछ देश अंदर ही अंदर हमारी सफलता से जल भी रहे होंगे। और कौन जल रहे होंगे ये तो आप जानते ही होंगे, जो काम नासा और रूस भी नहीं कर पाए, जबकि उनके पास बड़े बड़े रॉकेट हैं, इतने ज्यादा बजट है, इतने ज्यादा संसाधन है और इतना सारा चांद पर जाने का एक्सपीरियंस भी है। फिर भी रूस का लूना 25 अब भी हमारे चंद्रयान 3 के सामने फेल हो गया। फिलहाल यह हमारे भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक काम कर रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल जी के अड्डा 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।